क्रिस्त में आज प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम लोग पिछले कुछ सप्ताह में हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से सुनते आ रहे हैं। आज से हम कुछ दिन तक हम लोग निर्गमन ग्रंथ से सुनेंगे। अभी हम लोग जानते हैं यूसुफ के टाइम पर है ना, यहूदी लोग मतलब इस्राएल याकूब के वंशावली लोग सब निकल कर मिस्र देश आए। अभी 400-500 साल बीत गए। यहाँ बताया जा रहा है मिस्र देश में एक नया राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। ये बहुत आश्चर्य बात है। 400-500 साल के पहले जीवन जिया धरती में रहने वाला व्यक्ति का लेखक नाम मेंशन करता है। यूसुफ को विषय में उसको जानकारी नहीं बोलता है, लेकिन उसी राजा का नाम देने के पहले उसका क्या व्यक्त करता है, एक नया राजा आया। क्यों ऐसा बताया जा रहा है, कारण यही है कि लेके ये समझ रहा है उसका नाम मेंशन करने, यहाँ इंगित करने, व्यक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके कार्य ऐसे नीचे कार्य रहा। क्योंकि वो क्या कहता है, सुनो ये इस्राएली संज्ञा और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। वो उसको जलन हो रहा है, दूसरों का विकास देखकर उसका अच्छा नहीं लग रहा है। और जो व्यक्ति जब यूसुफ ने जो उनके मिस्र के लोगों के लिए किया उसको भूल जाता है। जब अच्छाई के भूल जाने वाले क्या करेंगे, उन लोगों को दबाएंगे और उनको क्या सताना शुरू करेंगे। जैसे हमारे देश में जो लोग देश की स्वतंत्रता के लड़े उनको भूल गए। हम लोग प्रश्न करते हैं कि 70 साल में 80 साल में उन्होंने क्या किया। अरे भाई, उन लोग तो देश को एकत्र किया, एक साथ रखा, संभाला, बहुत सारा है ना पब्लिक यूनिट है ना जो देश के उन्नति के लिए उस सबको चालू किए। उस सबको नहीं देकर उन पर आरोप लगाते हैं। उसी प्रकार यूसुफ के बारे में कुछ नहीं जानना नहीं मतलब वो क्या है, वो ये जो व्यक्ति हमारे उन्नति के लिए जो किया है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। हम लोग बहुत सारे लोगों को ऊपर वो पढ़ने के लिए मदद करते, ऊपर उठाते हैं और उनको मार्ग दिखाते हैं। एक अच्छे काम मिलने के बाद या अच्छे घर में शादी होने के बाद वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ये अक्सर होता है हमारे संस्था में। जो पढ़े लिखे ऐसे निकलने के बाद कभी कभी उन लोग बच्चे लोग जो उन लोग जब स्कूल में आए होंगे, पैंट पहनना नहीं जानते, टाई पहनना नहीं जानते, जूता चप्पल पहनना नहीं जानते, सब कुछ हम उनको सिखाए होंगे। सब सीखने के बाद, सब हम लोग उनको सब प्रदान करने के बाद, हमसे लाभान्वित होने के बाद उन लोग अकृत्य के रहते हैं। और कभी कभी अकृत्य के रहने के साथ साथ हमारे संस्था का विरोध करते हैं। उसी प्रकार लोग यही राजा और उसी प्रकार के लोग हमको देखने के लिए मिलता है। और वो क्या निर्णय लेता है, बच्चों को जो 2 साल के नीचे हैं सभी क्या है, पुरुष बच्चों के क्या करना, बालक सबको मार डालने के लिए निर्णय लेता है। हम लोग कोई भी व्यक्ति, हम लोग एक पेंसिल तैयार कर सकते हैं और कोई भी चीज़ डेस्क बेंच हम तैयार कर सकते हैं। अगर ईश्वर नहीं चाहा किसी को बच्चे देने के लिए, ईश्वर ने नहीं निर्णय लिया, माँ बाप कितने भी प्रयास करने से होता है, नहीं होता है। लेकिन यहाँ ईश्वर के कार्य को क्या करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, नष्ट करना चाहा। लेकिन जितना उन लोग के ऊपर दबाव डाला गया उतना उन लोग फैल गए, उतना उनका संज्ञा बढ़ते गए। इसीलिए राजगोपालाचारी है ना, जो हमारा देश का पहला क्या कहेंगे गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल, वो कहता था ईसाई लोगों को हाथ नहीं लगाना, उन लोग कटमूल के तरफ है। अगर कटमूल का हम लोग क्या करेंगे, नोच देंगे है ना, वो बढ़ता है, जानते हैं ना।
वो बढ़ता है, अन्य 10 खटमोल निकल जाता है। इसलिए वो चेतावनी दिया, ईसाई लोगों को कभी भी आप लोग आसान से मत लीजिए, उन लोग खटमोल के दवा समान है, उनको दबाएंगे उन लोग विस्तार होंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आइए हम अपने जीवन में, जैसे यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता व्यक्ति जैसे हम हमारे जीवन में जो हमारे भलाई के लिए, उन्नति के लिए कार्य किए वाले लोगों को हम हमेशा याद रखें, उनको लिए आभार रहे। आमीन।